एनसीआर में लगातार पॉल्यूशन का कहर जारी है। कई इलाकों में एक्यूआई लेवल 400 के पार पहुंच चुका है। नोएडा, गाजियाबाद में भी स्मॉग की परत देखने को मिली है। टॉप 10 प्रदूषित शहरों में शामिल दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर लगातार जारी है। दिल्ली की आबो हवा में घुला जहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली और नोएडा में कुछ जगहों का एक्यूआई 400 के पार पहुंच चुका है। प्रदूषण के मामले में राजधानी टॉप 10 प्रदूषित शहरों में शामिल हो गई है। पॉल्यूशन के मामले में दिल्ली तीसरे स्थान पर है। तो देखिए, दिल्ली के अलग अलग इलाकों से एक्यूआई लेवल सामने आया है। मुंडका में 419 है एयर पोल्यूशन का लेवल, वहीं वजीरपुर में 421, जहांगीरपुरी में 398, आरकेपुरा में 373, ओखला में 357, बवाना में 412, विवेक विहार में 382, नरेला में 377, द्वारका में 355, पंजाबी बाग में 388 और रोहिणी में 395 ये दर्ज किया गया है एयर पोल्यूशन का एक्यूआई लेवल। यानी कि लगातार पोल्यूशन का स्तर जो है वो काफ़ी खराब श्रेणी में पहुंच रहा है। दिल्ली में लगातार पोल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है और इस पर अंकुश लगा पाना दिल्ली सरकार के लिए भी काफ़ी मुश्किल होता नजर आ रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ गाजियाबाद से हमारे संवाददाता हैदर अली जुड़ गए हैं। हैदर, देखिए, दिल्ली एनसीआर में जो हवा है काफी ज्यादा दूषित हो चुकी है, एयर पोल्यूशन काफी ज्यादा बढ़ गया है, एक्यूआई लेवल भी 400 के पार पहुंच चुकी है। गाजियाबाद की अगर हम बात करें, वहां क्या हालात हैं, वहां किस तरह की स्थिति आप देख पा रहे हैं एयर पोल्यूशन को लेकर? देखिए पूजा, अगर गाजियाबाद की अगर हम बात करते हैं तो गाजियाबाद में आज जो शहरी एरिया है, जो सिटी के अंदर है, उसमें आज एक्यूआई लेवल जो है थोड़ा सा कम हुआ है, 300 से कम है। लेकिन वसुंधरा जैसे कि पॉश एरिया है गाजियाबाद का, उसमें 300 से पार है। लोनी जो है वो भी गंभीर श्रेणी में लगातार चल रहा है, उसमें कोई कम होने का नाम नहीं लिया। देखिए मुझे ये आंकड़े जबकि है जब 4:30 बजे थोड़ी सी ओस पड़ती है, मौसम थोड़ा ठंडा होता है, उसके बाद थोड़ा सा एक्यूआई लेवल कम होता है। लेकिन यही जो एक्यूआई लेवल है वो रात को बहुत ज्यादा गंभीर श्रेणी में पहुंच जाता है, क्योंकि लगातार हम देखते हैं तो लगभग 400 के आसपास गाजियाबाद का एक्यूआई लेवल रात को पहुंच जाता है। तो इससे सीधी यही है कि अगर हम सुबह में देखें तो सुबह के मुकाबले रात में ज्यादा गंभीर श्रेणी में एक्यूआई लेवल पहुंचता है। वहीं अगर हमने जो पर्यावरण विशेषज्ञ हैं उनसे इस बारे में बातचीत की तो उन्होंने हमें बताया कि जो लोगों ने, दिल्ली एनसीआर के लोगों ने आतिशबाजी बैन होने के बाद भी जो दीपावली पर आतिशबाजी की गई थी, उससे जो प्रदूषण निकला था वो ऊपर आसमान से रुका हुआ है। और जब तक बारिश नहीं होगी, जब तक ये स्मोक जो है वो खत्म नहीं होगा, क्योंकि सर्दियों की शुरुआत देहात क्षेत्रों में हो चुकी है, लेकिन यहाँ इसलिए नहीं हुई है क्योंकि यहाँ पर जो एक्यूआई लेवल है वो खासकर भी गंभीर श्रेणी में है और प्रदूषण बहुत ज्यादा है, क्योंकि पराली जो जलाई जा रही है, इसके अलावा आतिशबाजी हो रही है, या इसके अलावा जो कूड़ा जलाया जा रहा है, खासकर भी जो बिल्डिंगें हैं उनका निर्माण कार्य लगातार जारी है। तो ऐसे में जो खासकर भी अधिकारी जो हैं, जो संबंधित अधिकारी हैं, उनको इस बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि एक्यूआई लेवल जो लगातार गंभीर श्रेणी में पहुंच रहा है, इससे आम जनता को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो दमे के मरीज हैं उनकी लगातार अस्पतालों में इजाफा हो रहा है। खासकर भी जो जिन लोगों को सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाना होता है वो लोग अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टरों ने खासकर उन्हें सलाह दी है कि वो घर से बाहर ना निकले। जो जरूरी चीज सामान लेने जाना हो या जरूरी काम से जाना हो तभी वो घर से बाहर निकले, और वो भी मास्क लगाकर या आंखों में चकवा लगाकर निकले। तो ऐसे में जब विशेषज्ञ या डॉक्टर पैनल ये लगातार गाइडलाइन दे रहा है लोगों को, तो ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों को भी सोचना पड़ेगा कि हालांकि जिस तरीके से हमें ऑक्सीजन देने वाले जो पेड़ होते हैं उन पे अभी तक भी परत जमी हुई है प्रदूषण की, उसको सफाई करने के लिए कोई पानी का छिड़काव अभी तक नगर निगम की तरफ से नहीं किया गया है। नगर निगम की खुद कूड़ा गाड़ी ऐसी है जिनका मेंटेनेंस खत्म हो चुका है, वो लगातार डीजल गाड़ी रोड पर चल रही है।
लगातार गाजियाबाद में जगह जगह चप्पे पे जाम लगा हुआ है, तो जाम की स्थिति की वजह से भी एक्वाई लेवल लगातार गाजियाबाद में बढ़ रहा है। ऑड इवन की अगर बात करते हैं कि दिल्ली में अगर ऑड इवन लगता है तो इस बार गाजियाबाद में भी प्रशासनिक अधिकारी को मंथन करना पड़ेगा कि गाजियाबाद के अंदर भी ऑड इवन लागू किया जाए, क्योंकि भारी संख्या में जो लोग हैं वो घर से बाहर निकलते हैं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के अंदर खासकर भी आपस में व्यवसाय करने के लिए लोग लाखों लोग डेली रोजाना रोड पर सफर करते हैं, तो ऐसे में जाम की स्थिति बहुत ज्यादा भयानक बन जाती है। और यही वजह है कि एक्वाई लेवल जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लोग परेशान हैं, लोग अपनी तरफ से तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों को भी अपनी तरफ से जामा बनाने के लिए ग्राउंड जीरो पर उतरना पड़ेगा और धरातल पर उतरने के बाद जो निर्देश है, जो आदेश दिए गए हैं, उसको सख्ती से पालन कराना पड़ेगा। चलिए, हरिशंकर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं नोएडा से, हमारे संवाददाता। हरिशंकर, अगर नोएडा की हम बात करें, यहाँ पर किस तरह की स्थिति है? AQI लेवल आज क्या कहता है, क्या जानकारी? बिल्कुल पूजा जी, आपको बताना चाहूंगा कि AQI लेवल जैसे 340 बना हुआ था, आज भी वही 340 के आसपास बना हुआ है। तकरीबन कल से लेके आज तक जो स्मॉग की स्थिति बनी हुई है, यानी जो धुंध की स्थिति बनी है, वो बराबर है, जैसे कि तैसे ही है, जस के तस बनी हुई है। प्राधिकरण द्वारा जो कार्रवाई करने की जो आज की गई थी, फिलहाल उनकी तरफ से सिर्फ छिड़काव ही किया जा रहा है। किसी तरीके की कोई एंटी स्मॉग या कोई मशीन जो है वो संचालित नहीं है, क्योंकि प्रॉपर तरीके से उनको देखभाल और रखरखाव की जो जगह है, वो अच्छी जगह पर जो जगह है, वो जगह पर मतलब सुनिश्चित नहीं की गई है, क्योंकि जो बिल्डिंग है, जो मरम्मत वाली जगह है या जो अंडर कंस्ट्रक्शन साइट है, वहां पे भी बिल्डिंग्स जो के मटेरियल है वो भी पूरी तरीके से जो छिड़काव वाली चीजें हैं या उनको जो एक हरे कलर के या जो चादर होती है उनसे ढकने वाली जो जगह है वो नहीं बनाई गई है, क्योंकि देखा जा रहा है लगातार कल से लेके आज तक तो जो मरीज हैं वो ज्यादातर प्रभावित हो रहे हैं। और शहर के ज्यादातर लोग जो है औद्योगिक क्षेत्र के निकलने वाले धुएं, यानी कि जो फैक्ट्री साइड है, जो इंडस्ट्री है, वहां से भी निकलने वाले जो धुएं हैं, देर रात तक चलने वाली जो चिमनियां हैं, उनको भी गौरतलब कर रही है, कार्रवाई कर रही है प्रदूषण विभाग। तो मेडिकल की तरफ अगर देखा जाए, हम अगर देखें कि जो परेशान हो रहे हैं व्यक्ति या जो महिलाएं परेशान हो रही हैं, क्योंकि अस्पताल के अंदर बढ़ोतरी हो रही है मरीज की, और ज्यादातर इसमें गर्भवती जो महिलाएं हैं, जो छोटे बच्चे और जो बूढ़े लोग हैं, उनको प्रभावित कर रहा है ये धुआं और ये जो धूल है। आपको और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि आज सुबह जो AQI का स्तर था नोएडा के अंदर, वो कम आका गया और देर रात जो है ये 400 तक पहुंच गया था, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये थी कि दिवाली के बाद जो पटाखे जले थे, दिवाली में जो पटाखे जले, और आज भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि आने वाले दिन में जो छठ पूजा है, इसमें भी पटाखे जलने की आशंका है, क्योंकि कुछ लोगों ने उसको सेव कर रखा है, कुछ लोग अभी भी धीरे धीरे कुछ जगह पे जलाते आ रहे हैं। और सबसे बड़ी जो घटना होगी, आप देखेंगे आग और जो गंभीर स्थिति बनने वाली है, क्योंकि यमुना के पास और यमुना से पीछे हम आपको बताना चाहेंगे सेक्टर 71 है नोएडा का, सेक्टर 75 है, सेक्टर 52 है, यहाँ पर जो अंडर कंस्ट्रक्शन साइट है वहां पे ज्यादा स्थिति गंभीर बनी हुई है। और कुछ जो सड़कें हैं नोएडा की, वो बहुत गंभीर स्थिति में है, क्योंकि कुछ सड़कें जो टूटी हुई है, प्राधिकरण द्वारा उसका संज्ञान नहीं लिया गया है। और अब बात करें गाड़ियों की, तो जो वाहन है, जितने भी जो वाहन है, जब रेड लाइट होती है वहां पे रुकते हैं, तो वाहन जो संचालित या जो चालू रखते हैं, उससे भी जो ईंधन जो निकलता है, जो धुआं निकलता है, वो भी वातावरण को दूषित करता है। तो कहीं ना कहीं बने रहे हमारे साथ। हमारी सहयोगी भावना भी हमारे साथ जुड़ी हुई है दिल्ली से। भावना, देखिए, हमने गाजियाबाद नोएडा का हाल तो जान लिया, NCR में हालात काफी खराब हैं, दिल्ली के हालात कैसे हैं? दिल्ली में क्या व्यवस्था की गई है पोल्यूशन, और आज AQI लेवल क्या कहता है दिल्ली का? जी देखिए, ये बात सही है कि दिवाली के 6 दिन भी बाद भी जो प्रदूषण का स्तर वो लगातार दिल्ली वालों को डरा रहा है, क्योंकि अब ये कहा जा सकता है दिल्ली का AQI लेवल जो है वो बेहद ही गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है। यानी कि तमाम जगह पर जो AQI लेवल है वो 400 पार कर चुका है, जो कि बहुत ही खराब स्थिति कहा जा सकता है कि दिल्ली NCR के जो हालात है वो बहुत ही खराब हो गए हैं। इसको लेकर लगातार जो है टीमों का गठन हो रहा है, बैठकें की जा रही है, तमाम हॉटस्पॉट पे निगरानी जो है वो तेज कर दी गई है, और साथ ही साथ जो है प्रदूषण के स्तर को लेकर लगातार जो है मॉनिटरिंग जारी है। मैं आपको बता दूं, फिलहाल प्रदूषण के स्तर में अगर देखा जाए तो दिल्ली तीसरे नंबर पर है, क्योंकि दिल्ली में AQI लेवल तमाम जगहों पर जो है 400 के पार पहुंच चुका है। तो और मैं आपको साथ साथ ये भी बता दूं कि जो तमाम शहरों की लिस्ट आई है, उसमें जो है स्थिति जो है वो बेहद ही गंभीर श्रेणी में दिल्ली आ चुका है। तो ये कहा जा सकता है तमाम प्रतिबंधों के बावजूद शायद अब दिल्ली वालों को ऑड इवन का सामना भी करना पड़े। दिल्ली सरकार लगातार दिल्ली की जनता से अपील कर रही है कि इस बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम में दिल्ली की जनता अगर ज्यादा से ज्यादा समर्थन करती है, तो जो प्रतिबंध दिल्ली सरकार दिल्ली की जनता के लिए लगाने के लिए सोच रही है, ताकि इस बढ़ते प्रदूषण से राहत मिल सके, तो कहीं ना कहीं उन
प्रतिबंधों से जो है बचाव हो सकता है। लेकिन फिलहाल इस समय दिवाली के 6 दिन बाद भी दिल्ली की स्थिति जो है वो बेहद ही खराब देखने को मिल रही है, जो कि चिंताजनक हो रही है। और यही बढ़ता प्रदूषण जो एक धूल की चादर दिल्ली के आसमानों में देखी जा रही है, दिल्ली वालों के सेहत पर भी काफी असर डालती हुई नजर आ रही है। जी भावना, देखिए तमाम तरह के प्रबंध किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये इंतज़ाम बहुत कम नज़र आते हैं, क्योंकि AQI लेवल आप तमाम इलाके देख लिए जहां पर 400 के पार पहुंच चुका है। लेकिन सरकार तमाम प्रबंध अगर कर भी रही है तो भी बड़ा सवाल ये देखिए, छठ भी महापर्व काफ़ी नज़दीक है, कल छठ महापर्व है, ऐसे में यमुना में भी झाग एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है। तो आखिर सरकार जब प्रबंध कर रही है तो भी इसे कंट्रोल कर पाने में विफल क्यों? जी देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है और कहीं ना कहीं आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु कल यमुना पे ही पहुंचने वाले हैं। लेकिन जिस तरीके से यमुना में गंदगी बरकरार है, यमुना में फॉर्म की स्थिति देखी जा रही है, उसको लेकर लगातार दिल्ली सरकार जो है भाजपा के ऊपर निशाना साध रही है। उनका यही कहना है कि पूर्व दिल्ली में अगर चाहे वजीराबाद घाट की बात की जाए, सोनिया विहार घाट की बात की जाए, ITO हाथी घाट की बात की जाए या फिर बुराड़ी घाटों की बात की जाए, तो इन जगहों पर उस तरीके की स्थिति नहीं है जो स्थिति दिल्ली के कालिंदी कुंज बैराज पर देखी जा रही है। और कहीं ना कहीं पड़ोसी राज्य से आने वाला गंदा पानी ही इसकी वजह है, जिसकी वजह से यमुना इतनी प्रदूषित होती दिख रही है। लेकिन भाजपा इसकी ओर संज्ञान नहीं ले रही है और भाजपा कहीं ना कहीं अगर सहयोग करे, पड़ोसी राज्यों द्वारा अपील की जा रही है और भाजपा अगर सहयोग करे तो कहीं ना कहीं यमुना को बहुत जल्द साफ किया जा सकता है। न्यूज इंडिया की टीम ने भी तमाम जगहों पर निरीक्षण करा था, जहाँ पर यमुना की स्थिति बेहद ही अलग तस्वीरें सामने देखने को मिली थी, जहाँ यमुना बिल्कुल भी प्रदूषित नहीं थी। लेकिन अगर कालिंदी कुंज की बात की जाए तो कालिंदी कुंज को लेकर लगातार यमुना पे सियासत जारी है और आम आदमी पार्टी लगातार भाजपा के ऊपर निशाना साधती हुई नजर आ रही है। वहीं दिल्ली में अगर प्रदूषण के स्तर की बात की जाए तो प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार लगातार दिल्ली की जनता से ही अपील करती हुई नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को लेकर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है, साथ ही साथ दिल्ली पुलिस से भी जवाब मांगा है कि दिवाली पर पटाखों के प्रतिबंध होने के बावजूद भी आखिरकार भारी संख्या में दिल्ली में पटाखे क्यों चले, ऐसी कहाँ पे कमी रह गई थी, उसको लेकर भी जवाब मांगा गया है। और इसको लेकर दिल्ली सरकार लगातार पड़ोसी राज्यों के ऊपर टीकरा फोड़ती हुई नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं अगर पड़ोसी राज्यों का सहयोग मिलता तो इस तरीके की स्थिति दिल्ली में उत्पन्न नहीं होती। दिल्ली सरकार तमाम चीजों को, क्योंकि जो विंटर एक्शन प्लान 14 सूत्रीय तैयार किया गया था, उसके बाद इस वर्ष यानी कि 2024 में 21 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान तैयार किया गया। तमाम हॉटस्पॉट पर काफी चीजें बढ़ाई गई, टीमों का गठन किया गया, खुद MCD के डिप्टी कमिश्नर उसके ऊपर नजर रखते हुए नजर आए, साथ ही साथ वाटर इंस्पेक्शन मशीन, एंटी स्मोक गन, तमाम कंस्ट्रक्शन साइट पर प्रतिबंध और उनके ऊपर जुर्माना, सब चीजों को दिल्ली सरकार द्वारा शुरू तो किया गया। लेकिन फिर भी अगर दिल्ली में इस तरीके की स्थिति बनी हुई है तो उसको लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार भाजपा के ऊपर हमलावर हो रही है और पड़ोसी राज्यों को इसका जिम्मेदार बता रही है।